रीवा के ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय में इन दिनों छात्रों का बुरा हाल है। नौतपा के साथ ही इन दिनों भीषण गर्मी का कहर है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त है। ऐसे में टीआरएस कॉलेज आने वाले छात्र ठंडे पानी के लिए तरस रहे हैं। क्लासरूम में चलने वाले पंखे सिर्फ नाम के लिए लगे हैं। इन सभी बातों को लेकर छात्र संगठनों ने आज छात्रों के हित के लिए कॉलेज प्राचार्य को ज्ञापन सौंपकर 7 दिवस पर व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की मांग की है। छात्रों ने बताया कि कॉलेज में जो पानी छात्रों को पीने के लिए मिल रहा है वो गर्म और बदबूदार है। क्लासरूम में लगे कई पंखे चलते नहीं हैं, जो चलते हैं वो हवा नहीं देते। कॉलेज परिसर में लगा आरओ प्लांट भी बंद पड़ा है। छात्र संगठन ने कहा कि अगर मांग पूरी नहीं हुई तो मजबूरन कॉलेज में ताला लगाया जाएगा। वहीं पूरे मामले पर कॉलेज प्राचार्य ने कहा कि कॉलेज में लगातार चुनाव से संबंधित ट्रेनिंग के कार्य चुनाव आयोग द्वारा कराए जा रहे हैं, इसलिए यह कहना कि यहाँ पानी और पंखे की व्यवस्था नहीं है झूठ है। कुछ कमियां जरूर हैं जिन्हें जल्द सुधार कर लिया जाएगा। आज भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई के साथियों के साथ हम लोगों ने टीआरएस महाविद्यालय, जो प्रदेश का एक जाना माना कॉलेज है, इसमें हम लोगों ने प्रिंसिपल कक्ष का घेराव करके आज ज्ञापन सौंपा है। हमारी प्रमुख मांगें ये थी। पहली समस्या है, जिस प्रकार से भीषण गर्मी इस समय पड़ रही है, जैसे कि गर्मी का सबसे मुख्य जो होता है नौतपा, उसमें इतना पानी, मतलब यहाँ का टीआरएस का आप पानी देखिएगा, अभी हम दिखाएंगे आपको चल के। पानी पीने योग्य नहीं है। पहली बात तो बास मारता है, दूसरी बात ठंडा पानी नहीं है। यहाँ पे ये सामने आरओ प्लांट है हमारे कॉलेज में। जब रामलला सर थे प्रचार, तब वो चलता था। आज क्या कंडीशन है हमको नहीं पता। हमने प्राचार्य महोदय से जब बात की इस बारे में कि उसको आप रिपेयर करवा दीजिए तो छात्रों की समस्या ही खत्म हो जाए पानी की। ये पानी पीने योग्य नहीं है, बास मारेगा, गर्म पानी है। ये आप खुद भी पियो ना। ये छात्रों के लिए है कॉलेज, छात्रों के लिए, तो छात्र हित में काम करना होगा इनको। हमने जब बात की कि इसको बनवाओ आप, तो इन्होंने कहा कि वो रिपेयर करने लायक नहीं है। तो जब रिपेयर करने लायक नहीं, तो आप दूसरा उसकी जगह लाओ। आप फिर ये बताओ कि मुझे सरकार द्वारा पैसे नहीं मिल रहे हैं, बजट नहीं मिल रहा है। दूसरी बात, आप चले जाइए, इतनी गर्मी पड़ रही है, किसी भी क्लास में अगर 8 पंखे लगे हैं तो 3 से ज़्यादा चलते नहीं मिलेंगे पंखे। 3 पंखे चलते होंगे तो कुछ उल्टा चल रहे हैं और कुछ चल नहीं रहे हैं और कुछ टूटे पड़े हुए हैं। जब हमने कहा कि इनको बनवाइए तो उन्होंने कहा कि ठीक है बनवाएंगे, जबकि ये हर बार होता है। हर बार हम लोग गर्मी में इसके लिए ज्ञापन देते हैं, मांग करते हैं, पंखा सुधरवा दीजिए। बेंच की कंडीशन ये है कि एक परत धूल जमी हुई है, उसमें बैठने योग्य नहीं है कि कोई भी छात्र उसमें बैठकर पेपर दे सके या कि वो कुछ भी कर सके। पेपर चल रहे हैं, टेस्ट चल रहे हैं, इतनी गर्मी है, कोई पानी की व्यवस्था नहीं है, कोई आरओ की व्यवस्था नहीं है, पंखे बिगड़े हुए हैं। बताइए किस प्रकार से व्यवस्था है। फिर एक बड़ा मुद्दा है, 2017-18 में जो नैक की टीम आती है, सबको पता है कि नैक की टीम आती है, हर साल एक कॉलेज का मूल्यांकन होता है, उसमें ग्रेड दी जाती है। 2017-18 से टीआरएस में मूल्यांकन नहीं हुआ है। आज भी इसको एक्सीलेंस की मान्यता कैसे मिली हुई, जब 1 वर्ष का ही इसमें प्रावधान है कि 1 वर्ष ही मान्यता रहती है। तो आज भी इसको 1 ग्रेड की मान्यता कैसे प्राप्त है। हमने ये भी बात प्रिंसिपल मैडम के पास रखी है, तो उन्होंने कहा, हमने कहा कि छात्रों का भविष्य नहीं खराब होना चाहिए, अन्यथा एनएसयूआई इस पर आंदोलन करेगा और आपके ऊपर, आपको व्यक्तिगत लेकर इस पर करेगा, क्योंकि आप प्राचार्य हो, जिम्मेदारी आपकी। हम सब आज इन मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपे हैं और इनको ये जो एक्सीलेंस वाली मान्यता वाली बात है, अभी हुआ है नैक का मूल्यांकन, तो मॉडल साइंस को दिया गया है, तो ये बड़ी बात है। इस पर हम लोग करेंगे, छात्रों को लेकर जाएंगे, छात्रों का भविष्य नहीं खराब होने देंगे। एक्सीलेंस की मान्यता अगर आप मार्कशीट दे रहे हो तो उसकी मूल्यांकन की मार्कशीट होनी चाहिए। यही मुद्दों को लेकर आज हम 5 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपे हैं। जल्द से जल्द पानी सुधरवाया जाए और पंखे सुधरवाए जाएँ, बेंच की हालत सुधरवाई जाए, साफ सफाई कराई जाए। 8 कर्मचारी नियुक्त हैं यहाँ सफाई कर्मी के लिए, 10,000 पेमेंट लेते हैं। किस लिए लेते हैं? बाथरूम में आप जा नहीं सकते हैं, क्लास में आप जा नहीं सकते हैं, किस चीज़ की पेमेंट दी जाती है? कहाँ है कर्मचारी आपकी? पानी की व्यवस्था है नहीं, पूरी व्यवस्था कर चरमराई हुई है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम लोगों ने टीआरएस महाविद्यालय में ज्ञापन सौंपा है और जल्द से जल्द मांग पूरी करने की अपील की है। अगर मांग नहीं पूरी होती है तो आज 30 तारीख है, अगले 6 तारीख को हम लोग ताला बंद करके कॉलेज में मेन गेट में बैठेंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्राचार्य की होगी और प्रशासन की होगी। इसमें कोई भी इस तरह का कुछ भी नहीं है। वो लड़के जो ज्ञापन देने आए थे, उनको स्टोर कीपर के साथ हर वाटर कूलर के पास ले जाके दिखाया गया और वहाँ पानी की व्यवस्था ठंडे पानी की है। लड़कों के लिए इधर आम के पेड़ के नीचे वाला जो पंप हाउस है वहाँ पर है, लड़कियों का गर्ल्स कॉमन रूम में है। इसके अलावा डिपार्टमेंट्स में भी वाटर कूलर लगे हुए हैं, पीछे की बिल्डिंग में जूलॉजी में लगा हुआ है, सारी जगह वाटर कूलर्स लगे हुए हैं।
और बीबीए और बीसीए के पास अभी वहाँ फिटिंग का काम चल रहा है, तो वहाँ पर भी लग जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि उनको गर्म पानी पीना पड़ रहा है, वो लड़के खुद गए थे वहाँ, चेक करके आए हैं। अभी बच्चे पानी पी रहे हैं तो उन्होंने कहा पानी खराब है, गर्म आ रहा है। नहीं, गर्म नहीं आ रहा है, आप खुद जा कर के चेक कर सकते हैं ना। हाँ। पानी की व्यवस्था है अपने यहाँ पर देखिए 6 जगह पर पूरी पानी की व्यवस्था की गई है, ठीक है। और जहाँ पर ज़ूलॉजी में, पीछे ज़ूलॉजी में भी वाटर कूलर लगा हुआ है, हमारे पंप हाउस के पास लगा हुआ है, गर्ल्स कॉमन रूम के पास लगा हुआ है, और बीबीए और बीकॉम सीए के पास अभी लग रहा है। नहीं, वहाँ की नहीं है समस्या। इनका क्या था कि पानी अभी बहुत ज़्यादा लग रहा है, और जो कैपेसिटी है उसकी, तो वो ख़त्म हो जाता है बार बार। जब तक वो ठंडा होना आता है तब तक में ऐसी कुछ समस्या आती होगी, तो और भी व्यवस्थाएं इसीलिए 2-3 जगह और करवाई। पंखे बंद पड़े हैं। पंखे देखिए ये नहीं है, आपको खुद मालूम है कि टीआरएस कॉलेज में चुनाव की ट्रेनिंग हो रही है, और ट्रेनिंग के पहले हमको पूरी व्यवस्थाएं सुदृढ़ करके तब प्रशासन यहाँ ट्रेनिंग करवाता है। तो पंखे भी चल रहे हैं, सारा कुछ व्यवस्था है। और उनका कहना था कि गंदा रहता है और ये सब है, तो ये यदि ये रहता तो प्रशासन हमारी पहले खबर ले लेता कि आपके यहाँ इतनी गंदगी है और आप व्यवस्था ठीक नहीं रख रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, और व्यवस्थाएं सब, वो जो मेन जो पुराना वाला था वो एक तरह से सफ़ेद हाथी की तरह है, उसको बनवाते जाओ, उससे काम चलता नहीं है, वो बहुत ख़राब स्थिति में है। और इसीलिए यहाँ पर हम लोगों ने हर एक उसके साथ में आरओ की भी व्यवस्था कर दी। नहीं, वो नैक उन्होंने दिया हुआ है, और अभी हमारा फिर से हमारा IQA वगैरह सबमिट हो गया है, और जैसे ही हमारा हो जाएगा तो हमारा वापस से आ जाएगा। जब तक कि हमारा अभी नहीं है तब तक ये ग्रेडिंग चलती रहेगी। छात्र संगठनों को ज्ञापन सौंपने का क्या उद्देश्य है? अब सारी व्यवस्थाएं हैं, आप देख लीजिए ना जा करके, आपको खुद पता चल जाएगा। क्या कारण? नहीं, कारण अब देखिए छात्रों का है, उनको भी लगा होगा कि हाँ नहीं उतनी पूर्ति हो रही है जितनी उनकी आशाएं हैं, इसलिए वो देते हैं। और हम ऐसा नहीं है कि उन्होंने ज्ञापन दिया तो हम उनके कोई वो हो जाए, उनके ज्ञापन के अनुसार और हम अच्छी व्यवस्था अपनी दुरुस्त करें। हाँ, थोड़ी बहुत जो कमियां हैं तो इनके ज्ञापन से हम और उनको पूरी कर देंगे, जिससे भविष्य में उनको सब संतुष्ट रहें कॉलेज की व्यवस्था से।